त्रेता युग की बात है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही गरीब व निर्धन थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात को नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख दी और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढने पर चोरों को वह चने की पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वो पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनी मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के चने जो खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें चने थे। उस समय सुदामा जी और कृष्ण भगवान रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब मन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में लिया, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैं त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं यह चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, वह चने खाकर, लेकिन अपने मित्र कृष्ण को एक भी दाना नहीं दिया। मित्र हो तो ऐसा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।